हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यू। और ये टॉपिक है हमारा रहेगा द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। तो पहला आपके लिए क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का मेन जो मोटिव है वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर आपका ऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट, या फिर मेंटल डेवलपमेंट, या फिर सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल एजुकेशन का जो मेन उद्देश्य है, मेन एम है, टारगेट है क्या, ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट, सारी जगह एक तरीके से विकास, ऑल राउंड मतलब सभी का सर्वांगीण विकास बोलते हैं, जो सर्वांगीण विकास, सॉरी। चलिए, तो ये दिया भी है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य केवल शरीर को फिट रखना ही नहीं, बल्कि यह ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इनमें से कौन सा है जो फिजिकल एजुकेशन के एम में नहीं आता। तो सबसे पहले दिया है फिजिकल डेवलपमेंट, ये तो आएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें कौन सा नहीं आएगा, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि यार आर्थिक रूप से कुछ ऐसा फ़ायदा, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए, कि भाई दिया है फिजिकल एजुकेशन का एम व्यक्ति के संपूर्ण विकास में योगदान देना है, जिसमें फाइनेंशियल डेवलपमेंट शामिल नहीं है। इसका फोकस शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज बीइंग बाइलिंगुअल रिलेट और टू एम हाउ डज बीइंग बाइलिंगुअल रिलेट टू एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें क्या दिया, बाइलिंगुअल एक तरीके से क्या फ़ायदा है, इससे देखा जाए रिलेट करता है फिजिकल एजुकेशन से। पहला दिया है इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि संचार, कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान, जैसे बोलना, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं बोलने के द्वारा। संचार और सामाजिक विकास में सुधार करता है। केवल फिजिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, ये ऐसा कह रहे हैं, या फिर इसे बदल देता है फिजिकल की ज़रूरत के हिसाब से, या फिर यह इमोशनल डेवलपमेंट को रोकता है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है, क्या, कि संचार और सामाजिक विकास में भी क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन दोनों चीज़ों में, यानी कि बोथ सब डायरेक्शन में। ठीक है, इसका आप ये भी पढ़ सकते हैं, दिया है कि बीइंग बाइलिंगुअल मीन्स व्यक्ति दो भाषाएं बोल सकता है, जिससे उसका कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि बोलने की भाषा में क्या होगा, सुधार होगा, और सामाजिक विकास भी बेहतर। जब आप अच्छे से दो भाषा बोल सकते हो, तो कई लोगों से अट्रैक्ट होगे, बोलोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो क्या होगा, आपका सोशल भी डेवलपमेंट होगा। भाई समाज में उठोगे बैठोगे, मान लीजिए हम इंग्लिश अच्छी जानते हैं तो अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, तो और इंग्लिश जो इंग्लिश बोलते हैं उनके साथ बैठ सकते हो। हिंदी जानते हैं, हिंदी भी अच्छे से बोल सकते हो, उनके भी साथ बैठोगे। तो एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका एक सामाजिक जो दायरा है वो बढ़ रहा है। या फिजिकल एजुकेशन के सोशल डेवलपमेंट एम से जुड़ा है, क्योंकि टीम वर्क और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बूचर शारीरिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो शारीरिक विकास का मेन जो पर्पस है वो है आपका क्या, पहला दिया है मोटर डेवलपमेंट, दूसरा दिया है संपूर्ण शरीर का विकास, तीसरा मेंटल डेवलपमेंट। तो क्या है इसमें मेन पर्पस जो आपका, तो आपका जो मेन पर्पस है क्या है, संपूर्ण शरीर का विकास। क्या है मेन पर्पस आपका, संपूर्ण शरीर का विकास। तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। चार्ल्स बूचर के अनुसार फिजिकल डेवलपमेंट का उद्देश्य शक्ति बढ़ाना नहीं है, बल्कि समग्र शरीर के विकास का सुनिश्चित करना है, जिसमें आपकी मसल्स, जिसमें आपका स्टेमिना और जिसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, शामिल है। तो यानी कि संपूर्ण शरीर का विकास, यानी कि टोटल होल बॉडी ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स में क्या शामिल है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ स्किल फॉर फिजिकल एक्टिविटी, या फिर इमोशनल भावनात्मक विकास,
कॉग्निटिव यानी कि केवल मानसिक, कॉग्निटिव बोलते हैं मानसिक, फाइनेंशियल केवल आर्थिक विकास। तो भाई आप जाहिर सी बात है, मोटर एंड मूवमेंट का मतलब शारीरिक गतिविधि के लिए मतलब मोटर और मूवमेंट यानी कि कोई भी गतिविधि करना, तो ये किससे रिलेट करता है आपका, शारीरिक गतिविधियों के कौशल का विकास। ठीक है, इसका हम ये देख लेते हैं कि भाई मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स का मुख्य उद्देश्य है बच्चों और युवाओं में मूवमेंट स्किल्स और कोऑर्डिनेशन का विकास, ताकि वे शारीरिक गतिविधियों में क्या हो सकें, सक्षम बने। चलिए नेक्स्ट, कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव का क्या होता है। कॉग्निटिव का मतलब हमेशा समझ लेना वो माइंड से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये दिया है क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इसका। पहला दिया है डेवलपमेंट थिंकिंग एबिलिटी, तो भाई देखते हैं और भी क्या कह रहे हैं अभी आपके ऑप्शंस। दूसरा दिया है फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, यानी कि ये तो नहीं है भाई, इमोशनल बैलेंस बनाना या फिर सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना। तो इसमें आंसर वही है आपका डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि सोचने की क्षमता का क्या करना, विकास करना। तो कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट का उद्देश्य छात्रों में पहला याद रखना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोई भी समस्या आ जाती है उसका समाधान करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना यानी कि किसी भी चीज़ पे अच्छी तरीके से फोकस करना, सोचने की क्षमता को विकसित करना जिससे उनकी ओवरऑल लर्निंग क्या होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। अगर ये सारी चीज़ बढ़ेंगी तो जो सीखने की जो प्रगति है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी आपकी। चलिए नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स में क्या शामिल है। सोशल का मतलब समाज से जुड़ा हुआ, भाई समाज तो यानी कि आपका अगर समाज से जुड़ोगे तो कम्युनिकेशन स्किल और आपका टीम वर्क को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार फिर से भी से। सोशल डेवलपमेंट का उद्देश्य है विद्यार्थी सामाजिक कौशल विकसित करें, जैसे कि अफेक्टिव कम्युनिकेशन एक दूसरे से अच्छा करना, कोऑपरेशन जैसे कोई अगर कोई समस्या है तो उसे आराम से बैठ के आपस में सामंजस्य बिठा के समस्या का समाधान करना, टीम वर्क जो गेम में बहुत आता है भाई, एक साथ कोई भी चीज़ कार्य करोगे तो अच्छे से होगा। फिजिकल एजुकेशन में ग्रुप एक्टिविटी और स्पोर्ट्स इसका मुख्य साधन भी है। चलिए नेक्स्ट, पांचवा आपका क्वेश्चन है अफेक्टिव डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अफेक्टिव का क्या उद्देश्य है, अफेक्टिव डेवलपमेंट, तो इसका उद्देश्य है पहला दिया ऑप्शंस डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस एंड वैल्यूज़। ठीक है, दूसरा फिजिकल स्ट्रेंथ, ये तो हो ही नहीं सकता, मोटर स्किल या फिर फाइनेंशियल स्किल। तो इसमें दिया है आपका आंसर नंबर ए, यानी कि भावनाओं और मूल्य का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस यानी कि आपकी भावनाएं और वैल्यूज़, इन चीज़ों का क्या करना, विकसित करना। ये किस में आएंगे, आपके अफेक्टिव डेवलपमेंट में आएंगे। किस में आएंगे, अफेक्टिव डेवलपमेंट। यानी कि अफेक्टिव डेवलपमेंट का उद्देश्य है व्यक्ति के भावनात्मक और मूल्य आधारित विकास को बढ़ावा देना, जिससे उसकी सामाजिक और व्यक्तिगत जिंदगी में संतुलन बना रहे, समाज में और व्यक्तिगत जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसमें एक तरीके से बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो ये भावनाएं और मूल्य का विकास किससे होता है, समझ गए आप कि नहीं, अफेक्ट। ठीक है, चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अफेक्टिव। अब है आपका कि क्लार्क के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का पहला उद्देश्य क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लार्क के अनुसार। ठीक है, तो पहला उद्देश्य इनका फिजिकल फिटनेस या फिर सोशल या फिर कल्चरल या फिर मेंटल। तो उन्होंने जो पहला उद्देश्य दिया था वो फिजिकल फिटनेस दिया था। क्या कहा था, फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो ये दिया भी है क्लार्क के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का पहला उद्देश्य है फिजिकल फिटनेस, अर्थात शरीर की ताकत, सहन शक्ति यानी कि एंड्योरेंस, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्वास्थ्य को बढ़ाना, हेल्थ के लिए, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो और रोज़मर्रा की गतिविधियों में भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिजिकल फिटनेस भाई बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसने कहा था, क्लार्क ने। इनका जो पहला जो क्या था उद्देश्य जो था, ऑब्जेक्टिव्स था, वो फिजिकल फिटनेस ही था, ये याद रखना आप। ठीक है, अब दूसरा है कि क्लार्क के अनुसार सोशल एफिशिएंसी का उद्देश्य क्या है। अरे सोशल यानी कि समाज से जुड़ा हुआ, यानी कि क्या है, व्यक्तियों को समाज में उपयोगी बनाना,
मेकिंग इंडिविजुअल यूजफुल एंड सोसाइटी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं जी। तो सोशल इफिशिएंसी का मतलब है फिजिकल एजुकेशन व्यक्तियों को समाज में जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनाने में मदद करता है। उसमें टीम वर्क, कोऑपरेशन और सामाजिक नियमों का पालन शामिल है। चलिए नेक्स्ट। क्लार्क के अनुसार देखो इन्होंने एक तो दे दिया तुम्हारा फिजिकल फिटनेस, दूसरा आपका सोशल से डेवलप और तीसरा आपका कल्चरल डेवलपमेंट। ये क्लार्क ने दिया है। कभी आ जाए कि सांस्कृतिक विकास किसका जो उद्देश्य है ये किससे रिलेट करता है, तो ये क्लार्क ने दिया था। किसने दिया था? क्लार्क ने। चलिए क्लार्क के अनुसार कल्चरल डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? तो कल्चरल भाई क्यों जरूरी है? ये सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ाता है। या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल मनोरंजन के लिए ये भी नहीं हो सकता, आर्थिक लाभ नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका इट एनहेंस सोशल एंड इमोरल वैल्यू। आप में जो भी आप मान लीजिए कोई कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हम अभी दिवाली बनाएंगे, तो इससे क्या होगा? आपका मोरल कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। आप में मोरल डायरेक्टर, आपके कौन बड़ा है कौन छोटा, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति में आती हैं। होली पे हम एक दूसरे से मिलते हैं बिना मतलब भेदभाव किए, तो ये सब क्या है? कल्चरल डेवलपमेंट में ही आएगा। तो किसने दिया था? क्लार्क ने कहा। तो इससे क्या होगा? सोशल भी डेवलप होगा आदमी, और आपका दूसरा मोरल वैल्यूज़ भी उसमें आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बुक वाल्टर के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का पहला उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा था पहले हेल्थ के बारे में बोला था। क्या बोला था? हेल्थ। हेल्थ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों की। तो ये किसने कहा था? बुक वाल्टर ने। किसने कहा था? और देखो अभी क्लार्क ने क्या कहा था? एक तो तुम्हारी फिजिकल फिटनेस के बारे में बोला था, दूसरा सोशल डेवलपमेंट, और एक तीसरा बोला था आपका कल्चरल, वो बोला था आपका क्लार्क ने। बुक वाल्टर ने सिर्फ हेल्थ के बारे में बोला कि सबसे पहला उद्देश्य इनका हेल्थ के ऊपर है। ठीक है, तो आपका ये ए नंबर आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरा है वर्थी यूज ऑफ लेजियर टाइम का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है भाई? खाली समय का उपयोग नहीं, ये तो हो नहीं सकता। खाली समय का उपयोग उपयोगी और स्वस्थ गतिविधियों में करना, यूजिंग लेजियर टाइम फॉर यूजफुल एंड हेल्थी एक्टिविटीज़। आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो उसका यूज़ आप अच्छे यूटिलाइज करेंगे किसी चीज़ में जिससे कि आपकी हेल्थ भी इन्हेंस हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। चलिए यानी कि ये दिया भी है आपका खाली समय का उपयोग ये दिया है। बुक वाल्टर के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपना खाली समय ऐसी एक्टिविटी में लगाए जो स्वास्थ्य, कौशल, सामाजिक विकास में सहायक हों। यह खाली समय को सकारात्मक रूप में बदलता है। चलिए नेक्स्ट। बुक वाल्टर के अनुसार इथिकल करेक्टर क्यों जरूरी है? तो बुक वाल्टर जी के अनुसार क्यों जरूरी है इथिकल करेक्टर? तो सबसे पहला यह सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मूल्यों को मजबूत करता है। स्ट्रेंथेंस मोरल वैल्यूज़ आती है एंड सोशल वैल्यूज़ भी आती है पर्सनल लाइफ में। दूसरा दे रहा है कि फिजिकल फिटनेस, तो ऐसा तो नहीं यार। इथिकल करेक्टर का मीन्स तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही है कि यह सामाजिक। बुक वाल्टर ने कहा था कि इथिकल करेक्टर भी क्या है? ज़रूरी है। तो इससे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मूल्यों का मोरल डेवलपमेंट ही होगा, एक तरीके से सामाजिक भी होगा मोरल भी। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि खेल और गतिविधियाँ व्यक्ति में नैतिकता, भाई नैतिकता मोरल वैल्यू आएंगी, ऑनेस्ट पॉलिसी भी आएगी, अनुशासन डिसिप्लिन भी सीखेगा, टीम वर्क भी सीखेगा। तो यह अच्छे नागरिक बनने में क्या करेंगे? मदद करेंगी इथिकल करेक्टर। ठीक है, चलिए ये किसने कहा था? बुक वाल्टर ने। किसने? बुक वाल्टर ने। आगे है जेबी नेस के अनुसार ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो इन्होंने क्या बोला था? ऑर्गेनिक यानी कि आपके बॉडी से ही रिलेट होगा भाई। तो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन, तो इसका आंसर नंबर ए आपका ठीक है। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट का मतलब है शरीर के अंगों, उनके कार्यों का विकास। जेबी के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का यह उद्देश्य यह है कि शरीर के अंगों की कार्य क्षमता और स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है? न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट का, तो भाई इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि मांसपेशियों
और तंत्रिकाओं की क्षमता को बढ़ाना, जो नर्वस सिस्टम की क्षमता को बढ़ाना और मांसपेशियों की क्षमता को बढ़ाना। न्यूरोमस्कुलर हमेशा दो चीज़ से रिलेट करता है, ठीक है। तो इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ मसल्स प्लस आपकी नर्व्स, इन दोनों की कैपेसिटी को क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। ये न्यूरोमस्कुलर में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट का मतलब है मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और उनकी दक्षता में सुधार करना। यह फिजिकल एजुकेशन में मोटर स्किल्स और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि महत्वपूर्ण है। चलिए, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट का क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं इसको भी। इंटरैक्टिव डेवलपमेंट का मतलब है, पहला ऑप्शन दिया है, विचारों और अनुभवों की व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना। यानी कि तो ये दिया है इसमें कि विचारों और अनुभवों की व्याख्या करने की क्षमता विकसित करना, या फिर मोटर स्किल मूवमेंट का, या फिर फिजिकल फिटनेस बढ़ाना, या इमोशनल बैलेंस बढ़ाना। तो इसका मतलब है भाई डेवलपिंग एबिलिटी टू इंटरप्ट आइडियाज़ और एक्सपीरियंस, ये अनुभव बढ़ाना और विचारों को विकसित करना है, ठीक है। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विचारों और अनुभवों की व्याख्या करने की क्षमता, ये दिया है। इंटरैक्टिव डेवलपमेंट का उद्देश्य है, इंटरैक्टिव याद रख लेना, फिजिकल एजुकेशन व्यक्ति को यह क्षमता दे कि वह अपने अनुभवों गतिविधियों से सीख लेकर उन्हें व्याख्या कर सके, और यह क्रिटिकल थिंकिंग एंड अवेयरनेस को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इमोशनल यानी कि भावनात्मक, तो इसका यही भावनात्मक संतुलन और नियंत्रण विकसित करना, यानी कि डेवलप इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन नंबर यही आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये दिया भी है। चलिए, अब हैथरिंगटन के आ गया। हैथरिंगटन के अनुसार इमीडिएट पर्पस का क्या मतलब है। इमीडिएट का मतलब कोई चीज़ तुरंत लाभकारी देना। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन है आपका कि तुरंत आपको लाभ प्रदान करने वाली चीज़ें, बेनिफिट्स अचीव्ड इमीडिएटली। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है। तो ये दिया भी है इसका कि भाई इमीडिएट पर्पस का मतलब है फिजिकल एजुकेशन के ऐसे उद्देश्य जो तुरंत अनुभव किए जाते हैं, जैसे फिटनेस इम्प्रूवमेंट, स्किल एक्वेशन और एक्विसीजन और स्वस्थ रहने का आनंद। चलिए नेक्स्ट, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में क्या शामिल है। तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स में क्या शामिल है, तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें व्यक्तिगत समग्र विकास यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा ओनली इंक्रीजिंग फिजिकल फिटनेस, या तीसरा केवल शॉर्ट टर्म के लिए गोल्स, या फिर इमोशनल बैलेंस। तो मेरे ख्याल से तो इसमें क्या होना चाहिए, पहला ही आपका होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। चलो देखते हैं इसका आंसर, जी यही है। यानी कि डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स का उद्देश्य फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई ओवरऑल। चलिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का क्या महत्व है। क्या महत्व है, लंबे समय तक लाभ देना, जाहिर सी बात है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। यानी कि फिजिकल एजुकेशन में ऐसे उद्देश्य जो जीवन भर लाभ प्रदान कर सकें, चाहे लाइफ टाइम फिटनेस हो, चाहे आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, या सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी हो लाइफ टाइम के लिए, मतलब लाभकारी हो वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हैथरिंगटन के अनुसार सोशल लेवल ऑब्जेक्टिव का क्या अर्थ है। सोशल का मतलब सामाजिक, यानी कि ये तो इसका ऑप्शन ये भी सही है, असामाजिक कौशल और टीम वर्क को बढ़ाना। चलिए, ये भी हो गया। कंट्रोल ऑफ फिजिकल कंडीशन का क्या महत्व है। कंट्रोल यानी कि किसी शारीरिक क्षमता पर पूरी सारी इसके प्रोग्राम सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना। तो इसका मीन्स पहला आपका ऑप्शन नंबर ठीक वैसे भी दिख रहा है, स्वास्थ्य और फिजिकल एफिशिएंसी बनाए रखना, मेंटेनिंग हेल्थ एंड फिजिकल एफिशिएंसी, सारी चीज़ें इसी में ही आपकी आ गई, ठीक है। चलिए, लेस्ली के अनुसार फिजिकल ऑर्गन डेवलपमेंट का क्या मतलब है। ऑर्गन डेवलपमेंट का मतलब शारीरिक अंगों का ही विकास होगा, क्या होगा, शारीरिक
अंगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। चलिए, इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये भी जानते हो भाई, इमोशनल का मतलब क्या होता है भाई, भावनात्मक संतुलन और नियंत्रण विकसित करना, है ना। डेवलप इमोशनल बैलेंस एंड कंट्रोल में आ जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। चलिए, लेस्ली के अनुसार सोशल डेवलपमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, तो भाई सामाजिक कौशल या टीम वर्क को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें सामाजिक से रिलेट कर रही हैं आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट का क्या महत्व है। न्यूरोमस्कुलर जो शरीर और तंत्रिका से, नर्व से रिलेट करता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, एक तरीके से स्नायु पेशी शक्ति और क्या बनाना, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये दिया आपका न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के बीच बेहतर समन्वय और शक्ति प्रदान करना। लेस्ली के अनुसार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है, तो भाई ये तो जाहिर सी बात है, पहला ही इसमें ऑप्शन आपका ठीक है। क्या उद्देश्य है कि सोचने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंक्रीज थिंकिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यही चीज़ डेवलप होंगी भाई। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या, आपकी इंटेलिजेंस से रिलेट करता है, ठीक है। चलिए, ये भी रखा है। अब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। चलिए, क्या लक्ष्य है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, तो ये दिया है, मेकिंग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली आपको हेल्दी बनाना, तो ये भाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ठीक है। ये दिया भी है आपका कि भाई फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य है प्रत्येक बालक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बने, और इसका मतलब बैलेंस डेवलपमेंट, यानी कि फिटनेस, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, सारी चीज़ें स्टेबिलिटी होनी चाहिए सभी में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार फिजिकल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है भाई, ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक गुण विकसित कर सकें बच्चों को। समाज के लायक कब बनेगा, जब ये सारी चीज़ें क्वालिटी उसमें आई। कोई भी नागरिक कब अच्छा बनेगा, जिसमें सारी चीज़ें हों, फिजिकली भी अच्छा हो, मेंटली भी अच्छा हो, कुछ अच्छा कर सके अपने लिए, अपने देश के लिए, और तीसरा सोशली भी अच्छा हो, समाज के हित में भी कार्य करे। ये सारी चीज़ें जिसमें हो, तभी तो वो क्या माना जाएगा आपके तरीके से फिजिकल एजुकेशन के लिए। यही सबसे ज़रूरी है, टू डेवलप फिजिकल एंड सोशल क्वालिटी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का सामाजिक उद्देश्य क्या है भाई। सामाजिक का मतलब क्या है, समाज के लिए एक ऐसा नागरिक बनाना जो समाज के हित में कार्य करे, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, ठीक है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से विकास शामिल हैं, तो भाई कौन कौन से शामिल हैं आपके, सबसे पहले फिजिकल, ये जरूरी है, मेंटल और इमोशनल, ये चीज़ शामिल होती है। फिजिकल डेवलपमेंट ये सिंगल दिए, तो ये कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, ये दिया भी है। चलिए, तो इस तरीके से ये मेरा टॉपिक हुआ ख़त्म। तो यार प्लीज़ मेरे वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी करो वीडियो को, और शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। और लाइक करने से देखो मुझे भी एकदम मतलब मैं अंदर से डेडिकेट होता हूँ, मोटिवेट भी होता हूँ इस चीज़ से कि आगे मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और भी अच्छे MCQ ज़रूर लाऊंगा। हर टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा मैं, इसके बाद MCQ ज़रूर लाऊंगा, एक से एक टिपिकल सारे MCQ ऐसे मिलेंगे जो किसी भी आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। तो प्लीज़ देखो चैनल को भी, हाँ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन ऑन करोगे, तो आगे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।